बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होती है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर जो है वो आप किसी बुलियन प्रोपोजिशन के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी भी बुलियन प्रोपोजिशन के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें तो उसको जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो बोलते हैं। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो आपके पास आंसर होगा वो ट्रू या जो है वो फॉल्स हो सकता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन को जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है इन विच सम लॉजिकल ऑपरेटर्स इज अप्लाइड, जिसके अंदर जो है वो आप कुछ लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करते हैं टू द बुलियन प्रोपोजिशन के ऊपर। लॉजिकल एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आप बुलियन प्रोपोजिशन के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करते हैं। द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपके पास ट्रू या फॉल्स हो सकता है। द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन को बुलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन आर एज फॉलो। P एंड Q। P आपके पास एक प्रोपोजिशन है और Q भी एक आपके पास बुलियन प्रोपोजिशन है। दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह P और Q, तो R जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, P और Q जो है वो आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो लॉजिकल प्रोपोजिशन है, तो ये कंप्लीट इसको जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसी तरह P आपके पास प्रोपोजिशन है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इनको जब इकट्ठे इस्तेमाल किया तो ये आपके पास जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाट इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो है वो क्या होते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ ट्रूथ टेबल्स फॉर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स। मुख्तलिफ लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए जो है वो आपने ट्रूथ टेबल्स की जो है वो मिसालें देनी है। ट्रूथ टेबल जो है वो आपके पास क्या होता है कि कोई भी जो प्रोपोजिशंस होती हैं उनको जो है वो आपने इनपुट और आपने जो है वो उसको आउटपुट जो है वो देनी होती है। तो जो है वो आप कितनी जो है वो इनपुट किस किस तरह से जो है वो दे सकते हैं, इनपुट के जो है वो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं और कितनी जो है वो आपको आउटपुट जो है वो शो हो सकती है, तो इसको जो है वो हम लोग जो है वो ट्रूथ टेबल जो है वो बोलते हैं। जो ट्रूथ टेबल होता है वो जो है वो ये देखने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई प्रोपोजिशन जो है वो आपके पास जो है वो ट्रू है या जो है वो फॉल्स है। A truth table is a representation of all the combination of the values for input। ट्रूथ टेबल जो होता है वो आपके पास जो है वो सारी वैल्यूज जो आपने इनपुट के लिए देनी होती हैं उनका जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो होता है। एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट, और उसके जो है वो करस्पॉन्डिंग जो है वो उसके मुतलका जो है वो आपको क्या आउटपुट मिलेगी। A truth table is used to check whether a proposition is true or false। एक ट्रूथ टेबल जो होता है वो किसी प्रोपोजिशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इट इज टिपिकली यूज्ड टू चेक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन। ये आमतौर पर जो है ये किसी प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इन विच लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड, जिसके अंदर जो है वो आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो इस्तेमाल किए होते हैं। उसके बाद है आपके पास ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर के। एंड ऑपरेटर के लिए जो है वो आप ट्रूथ टेबल जो है वो किस तरह से बनाएंगे, उसको जो है वो किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑपरेटर जो होगा वो आप क्या करेंगे, दो प्रोपोजिशंस के दरमियान में एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर जो है वो देखेंगे कि उसके जो है वो सारे के सारे पॉसिबल मुमकिन जो है वो इनपुट क्या हो सकती हैं और उनके जो है वो आपको आंसर जो है वो क्या मिलेंगे। A truth table for AND operator represent all combination of two propositions as input and corresponding output। जो ट्रूथ टेबल जो है वो AND ऑपरेटर का होता है वो जो है वो किसी प्रोपोजिशन के सारे जो है वो मुमकिन कॉम्बिनेशन जो है वो इनपुट और उसके मतलब जो आपको आउटपुट मिलनी है उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बोथ propositions are combined together using AND operator।
दोनों प्रोपोजिशन जो होती हैं उनको आप एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए कंबाइन करते हैं। सपोज टू प्रोपोजिशन आर एज फॉलो। मिसाल के तौर पर आपके पास दो प्रोपोजिशन हैं। एक है P इज इक्वल टू टूडे इज फ्राइडे और Q है आपके पास आई एम ऑफरिंग जुमा प्रेयर। P and Q is equal to today is Friday and I am offering prayer. The result of P and Q is true if both P and Q are true. P और Q का आपको रिजल्ट जो है वो उसी टाइम पे ट्रू मिलेगा जब जो है वो दोनों की दोनों प्रोपोजिशंस आपके पास ट्रू होंगी। क्यों? क्योंकि हमने इनके दरमियान में एंड ऑपरेटर यूज किया है। तो जब प्रीवियस लेक्चर में हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा था तो तब हमने पढ़ा था कि जिन भी प्रोपोजिशंस के दरमियान में आप एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, अगर वो सारी की सारी प्रोपोजिशंस जो है वो आपके पास ट्रू होंगी तो फिर जो है वो होल कंपाउंड प्रोपोजिशन जो होगी उसका रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। तो इस तरह हमने दो प्रोपोजिशन के दरमियान में अब जो है वो एंड ऑपरेटर का यूज किया है। तो P और Q अगर दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो फिर ही आपको रिजल्ट जो है वो होल जो है वो प्रोपोजिशन का ट्रू मिलेगा। द ट्रूथ टेबल फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q इज एज फॉलो। P और Q के जितने भी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन हैं उनका जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रूथ टेबल जो है वो ये है आपके सामने। पहले प्रोपोजिशन P है, दरमियान में ऑपरेटर है और प्रोपोजिशन Q है और फिर उसका जो है वो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। ऑपरेटर जो है वो एंड के लिए डॉट का यूज करते हैं तो यहाँ पे डॉट है। तो अगर प्रोपोजिशन P जो है वो आपके पास फॉल्स है, Q भी आपके पास फॉल्स है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा। ये एंड ऑपरेटर है तो इसके अंदर सिर्फ एक सूरत में आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा जब दोनों की दोनों प्रोपोजिशन जो है वो आपके पास ट्रू होंगी। तो अब जो है वो आपके पास दूसरा इसकी इनपुट क्या की कि P जो है वो फॉल्स है एंड Q जो है वो आपके पास ट्रू है, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, तो आंसर आपको फिर भी फॉल्स ही मिला। फिर जो है वो P आपके पास ट्रू है एंड Q जो है वो आपके पास फॉल्स है, आंसर फिर भी आपको फॉल्स ही मिला। फिर P जो है वो ट्रू है एंड Q जो है वो ट्रू है, तो फिर जो है वो आपको आंसर ट्रू मिल गया। उसके बाद है ट्रूथ टेबल फॉर आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर के लिए ट्रूथ टेबल, तो उसी तरह जिस तरह से आपने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है उसी तरह से जो है वो आर ऑपरेटर का जो है वो इस्तेमाल होगा। दो प्रोपोजिशंस के दरमियान में आप जो है वो आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगी और फिर जो है वो उसकी मुमकिना जो है वो इनपुट और आउटपुट को जो है वो जाहिर करते हैं। तो आपके पास आर ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि अगर एक भी प्रोपोजिशन आपके पास ट्रू होगी तो आपको होल कंपाउंड प्रोपोजिशन जो होगी उसका आंसर जो है वो ट्रू मिलता है। तो आर ऑपरेटर के अंदर आंसर जो है वो आपका सिर्फ एक सिचुएशन के अंदर जो है वो फॉल्स होता है। वो कब? जब दोनों की दोनों प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होंगी तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। अगर जो है वो एक भी ठीक होगी तो आपको आंसर जो है वो ट्रू ही मिलेगा। A truth table for R operator represent all combinations of two propositions as input and corresponding output। R operator का जो ट्रूथ टेबल होता है वो आपको जो है वो दो प्रोपोजिशन के मुमकिना जो है वो इनपुट और आउटपुट के जो है वो कॉम्बिनेशन को शो करवाता है। बोथ प्रोपोजिशन आर कंबाइंड टूगेदर, दोनों प्रोपोजिशन को आप जो है वो इकट्ठा करते हैं यूजिंग आर ऑपरेटर, आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। सपोज टू प्रोपोजिशंस आर एज फॉलो। मिसाल के तौर पर आपके पास दो प्रोपोजिशंस हैं, P इज इक्वल टू टूडे इज मंडे एंड और जो है वो दूसरी प्रोपोजिशन है Q इज इक्वल टू आई एम एट स्कूल। अब इनको आर के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया, P आर Q इज इक्वल टू टूडे इज मंडे आर आई एम एट स्कूल। द रिजल्ट ऑफ P आर Q इज ट्रू इफ ईदर P आर Q इज ट्रू। P और Q का रिजल्ट आपको जो है वो कहता है कि सही मिलेगा अगर दोनों में से कोई एक, P और Q में से कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। द ट्रूथ टेबल फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ P और Q इज एज फॉलो। P और Q के जितने भी मुमकिन जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं उनका जो है वो आपके सामने टेबल। पहली प्रोपोजिशन P होगी, दरमियान में ऑपरेटर, फिर दूसरी प्रोपोजिशन और उसका रिजल्ट। प्रोपोजिशन पहली जो है वो आपके पास फॉल्स है, आर फॉल्स, फॉल्स आर फॉल्स, तो रिजल्ट भी आपको फॉल्स मिला। फॉल्स आर ट्रू, तो जो है वो एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा।
ट्रू और फॉल्स, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। ट्रू और ट्रू, तो जो है वो आपके पास दोनों की दोनों ट्रू हैं तो फिर भी रिजल्ट जो है वो आपको ट्रू ही मिलेगा। उसके बाद आपके पास आ गया ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल। तो नॉट ऑपरेटर का जो ट्रुथ टेबल होगा वो क्या करेगा, वो किसी भी प्रोपोजिशन की नफी करेगा, उसको उल्ट देगा, उसको जो है वो रिवर्स कर देगा। A truth table for not operator represent the negation of a proposition। जो नॉट ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल होता है वो किसी प्रोपोजिशन की नेगेशन को, नफी को शो करता है। इट सिंपली रिवर्स द नेचर ऑफ अ वैल्यू, ये किसी भी वैल्यू की नेचर को जो है वो रिवर्स कर देता है। सपोज अ प्रोपोजिशन इज एज फॉलो, मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रोपोजिशन है P इज इक्वल टू इट इज कोल्ड टूडे, आज जो है वो सर्दी है। आगे जो है वो लिख दिया नॉट P, तो नॉट P ने क्या कर देना, इसको उल्ट कर देना कि आज सर्दी नहीं है। इट इज नॉट कोल्ड टूडे, कि आज सर्दी नहीं है। द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर इज एज फॉलो, नॉट ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल आपके पास है, ऑपरेटर नॉट यूज कर लिया और P प्रोपोजिशन है। नॉट प्रोपोजिशन अगर आपके पास फॉल्स है तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया। उसके बाद नॉट ऑपरेटर है, प्रोपोजिशन आपके पास ट्रू है तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास फॉल्स हो गया। उसके बाद आपके पास ट्रुथ टेबल है फॉर कम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन, ये जो है वो पेचीदा बुलियन एक्सप्रेशन के लिए ट्रुथ टेबल। तो जो है वो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जो है वो किसी टेबल के अंदर जो है वो एक से ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमने पीछे जितने भी ट्रुथ टेबल जो है वो पढ़े हैं वो हर एक ऑपरेटर के लिए अलग अलग से पढ़े हैं और उनके अंदर एक ही था। जो एंड के लिए पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ एंड लॉजिकल ऑपरेटर था, जो नॉट के लिए पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ नॉट लॉजिकल ऑपरेटर था, और जो आर के लिए पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ आर लॉजिकल ऑपरेटर था। अब जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी, ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसके अंदर जो है वो आप एक से ज्यादा किसी एक जो है वो बुलियन प्रोपोजिशन के साथ एक से ज्यादा जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। आ ट्रुथ टेबल कैन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन, के जो ट्रुथ टेबल जो होता है वो आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन को जाहिर करता है। दैट में हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर जो है वो किसी भी तादाद के अंदर जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का आप जो है वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। सपोज टू प्रोपोजिशन आर एज फॉलो, मिसाल के तौर पर आपके पास दो प्रोपोजिशंस हैं। P इज इक्वल टू टूडे इज नॉट संडे, आज जो है वो संडे नहीं है। Q इज इक्वल टू इट इज रेनिंग टूडे, आज जो है वो बारिश हो रही है। द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल शो आ कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन, ये जो है वो कहता है कि आपको कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन शो करेगा नॉट P एंड Q। तो यहाँ पे आपने क्या किया, P के साथ नॉट ऑपरेटर का यूज कर लिया है और फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ और Q के साथ जो है वो आपने एंड को जो है वो यूज कर लिया। तो अब जो है वो हम लोग देखते हैं किस तरह से यूज हुआ। तो एक प्रोपोजिशन पहले है आपके पास P, तो जो है वो इसके साथ नॉट ऑपरेटर का यूज किया, तो आपके पास जो है वो प्रोपोजिशन P जो है वो ट्रू है तो नॉट ने इसको फॉल्स कर दिया। फिर प्रोपोजिशन P जो है वो आपके पास ट्रू है तो नॉट ने इसको फॉल्स कर दिया। फिर प्रोपोजिशन P जो है वो आपके पास फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर ने इसको ट्रू कर दिया। फिर P प्रोपोजिशन आपके पास फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर ने इसको ट्रू कर दिया। अब जो है वो यहाँ पे हमने इस प्रोपोजिशन के ऊपर जो है वो P के ऊपर नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था। अब आ गई आपके पास दूसरी प्रोपोजिशन Q, इसका जो है वो रिजल्ट आपके पास ट्रू फॉल्स इसका रिजल्ट है। तो अब आपको जो नॉट ऑपरेटर जो है वो P के ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो आंसर मिला है उसके ऊपर और Q के ऊपर जो है वो आपने एंड ऑपरेटर यूज करना है, नॉट P एंड Q, मतलब कि ये वाला जो आंसर आया इसके ऊपर और ये जो Q है इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू आंसर क्या आ गया आपके पास, फॉल्स आ गया। उसके बाद फॉल्स एंड फॉल्स आंसर आपके पास फॉल्स आ गया। ट्रू एंड ट्रू आंसर आपके पास ट्रू आ गया। ट्रू एंड फॉल्स आंसर आपके पास फॉल्स आ गया। तो ये वाला जो ट्रुथ टेबल है इसके अंदर हमने जो है वो एक से ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है। पहले हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया था और उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर जो है वो यूज किया है। तो इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो बोलते हैं।
तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।